ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाई थी इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो अब करते हैं न्यूमेरिकल स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, 240 ohm resistors and a 20 ohm resistor are all connected in parallel with a 12 volt power supply. Calculate their effective resistance and the current through each resistor. What is the current flowing through the supply? इसमें बता रहा है कि दो तो 40 ओम के रजिस्टर हैं और एक 20 ओम का रजिस्टर है, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है समांतर में, और 12 वोल्ट की पावर सप्लाई से जोड़ दिया गया है। बोल रहा है कि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, एंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, और जो हर रजिस्टर में से करंट कितनी निकलेगी, कितनी पास होगी, और पूरे सर्किट की करंट। ये आपको तीन चीजें निकालनी है, करंट इन कंपाउंड सर्किट, रेजिस्टेंस वोल्ट सर्किट का रेजिस्टेंस, I1 I2 I3। सबसे पहले हमने क्या किया, 40 ओम के दो रजिस्टर और एक 20 ओम का रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट किए। पैरेलल में कनेक्ट होता है दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट करना। अब यहां से 12 वोल्ट की पावर सप्लाई, तो जब यहां से 12 वोल्ट की पावर सप्लाई दी तो करंट मैं पहले बता चुका हूं आपको कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करती है, तो यहां से करंट फ्लो हुई I। अब क्या होता है, जब सर्किट में रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो करंट क्या होता है, जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं सब में सेम होता है, परंतु यहाँ पे क्या है, पैरेलल में है रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या है, करंट यहाँ से I1, यहाँ से I2 और यहाँ से I3, तीनों में अलग अलग करंट होगी, सेम नहीं होगी। तो सबसे पहले निकालेंगे हम रेजिस्टेंस, पहले इस सर्किट में सबसे पहले निकालेंगे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तीनों रेजिस्टेंस किसमें, पैरेलल में। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 की वैल्यू 40 ओम 1/40, R2 की 1/40 और R3 की 1/20। तीनों का एलसीएम होगा 40, 1 प्लस 1 प्लस 2, क्योंकि 40 में 40 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा तो 1 और 1 सेम रहेंगे। 20 का 40 में करेंगे तो क्या आएगा, 22 जा 40, तो 2 इंटू 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, तो ये आया आपका 4/40। 1/R इज इक्वल टू आया आपका 1/10, तो R की वैल्यू निकल के आई 10। तो जी हमने R की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, R की आई 10। अब दूसरा काम क्या है आपका, I1 I2 I3 निकालना, सारे में सेपरेट I1 I2 I3 निकालनी है हर रेजिस्टेंस में। तो पहले I1 क्या होगा आपका, I1 इज इक्वल टू V/R। V की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट, और R1 की वैल्यू कितनी है 40, 12/40 होगा आपका 4 3 जा 12, 4 10 जा 40, 0.3 एम्पियर। I1 की वैल्यू आई आपकी 0.3 एम्पियर। अब ऐसे ही निकालो I2 की वैल्यू, I2 होगा आपका V/R2। तो V/R2, अगर R2 कितना है 40, बिल्कुल सेम है 12/40, 1/3/10, तो I2 की वैल्यू भी आई 0.3 एम्पियर। सेम रेजिस्टेंस है तो करंट की वैल्यू भी सेम होगी। I3 क्या होगा, V/R3। V कितना है आपका 12 और R3 कितना है आपका 20, यहां से R3 ले लिया 20। 3/5 सॉल्व करके आएगा 0.6 एम्पियर। I3 की वैल्यू आई आपकी 0.6 एम्पियर। अब टोटल करंट कितना होगा, अब आपको इस क्वेश्चन को आप प्रूव भी कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है आंसरों से। देखो I की वैल्यू क्या होती है, I की वैल्यू होगी I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों I का सम करना, 6 प्लस 0.3 प्लस 0.3 कितना हो जाएगा 1.2 एम्पियर। तीनों आयु को I1 I2 I3 को ऐड कर देंगे तो क्या होगा 1.2 एम्पियर। तो यहां से I की वैल्यू निकालो, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3,
0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.6 1.2 एम्पियर। ये आ गया आपका रिजल्टेंट आई पूरे सर्किट में जो आई है, आई किलो ही 1.2 एम्पियर। अब डायरेक्ट भी आप आई निकाल सकते हो। आई क्या होता है, V अपॉन R, तो V की वैल्यू कितनी है 12 और रिजल्टेंट R कितना है 10, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी V अपॉन R करके 12 अपॉन 10 1.2। तो देखो ये भी 1.2 है, और अगर आप डायरेक्ट निकालते I इक्वल टू V अपॉन R, वो भी 1.2 आती, तो ये आपकी I निकल के आ गई। रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R, देन फाइंड द रेशियो R अपॉन R डैश। देखो कोई एक वायर थी जिसका रेजिस्टेंस था R, किंतु उस वायर को टोटल 5 पीसेस में कट कर दिया गया। तो जब पहले एक वायर का मान लो रेजिस्टेंस R था, तो वायर रेजिस्टेंस लिखते हैं पहले R। जब इसको 5 बराबर भागों में 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया जाएगा, तो सब पार्ट्स का रेजिस्टेंस कितना होगा R अपॉन 5, 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 क्योंकि 5 इक्वल पार्ट्स है, इन सबको आप ऐड कर लेना, वैल्यू निकल के R ही आएगी। These are connected in parallel if equivalent resistance of combination is R। देखो कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है R है, वो तो शुरू में ही दे रखा था आपको। These are connected in parallel, अगर इनको पैरेलल में जोड़ा जाए, अगर इनको हम सीरीज में जोड़ देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा R। पर अब बात हो रही है कि इनको पैरेलल में जोड़ा जाए, देन फाइंड द रेशियो ऑफ R अपॉन R डैश। तो सबसे पहले सर्किट बनाएंगे। कोई वायर है, उसके 5 भाग कर लिए गए, 1 2 3 4 5। इसमें रेजिस्टेंस है R अपॉन 5, इसमें है R अपॉन 5, इसमें है R अपॉन 5, इसमें है R अपॉन 5 और इसमें भी है R अपॉन 5। अब ये बोल रहा है कि जो R अपॉन R डैश रेशियो क्या है, R अपॉन R डैश का रेशियो निकालना क्या है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 1 अपॉन R डैश। 1 अपॉन R डैश क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन R अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन R अपॉन 5, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे जुड़ते हैं, फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। जितने भी रेजिस्टेंस हो सबको पैरेलल में ऐड करते जाएंगे। 1 अपॉन R अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन R अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन R अपॉन 5। तो भाई आप अब इनमें देखो, सब में R अपॉन 5 R अपॉन 5 R अपॉन 5 है, तो 5 कहां चला जाएगा ऊपर, 5 अपॉन R प्लस 5 अपॉन R प्लस 5 अपॉन R प्लस 5 अपॉन R प्लस 5 अपॉन R। ये है वैल्यू 1 अपॉन R डैश की। एलसीएम क्या आएगा सबका निकल के R, तो 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15 प्लस 5 20 प्लस 5 25, ये क्या आया निकल के 25। तो 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 25 अपॉन R। तो यहां से R यहां से मल्टीप्लाई में R अपॉन R डैश कितना हो जाएगा 25 अपॉन 1। ये तो किसकी वैल्यू क्या आएगी 25 अपॉन R डैश, R रेशियो R डैश हो जाएगा आपका 25 रेशियो 1। आंसर क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर R1 is equal to 5 ohm, R2 is equal to 10 ohm, R3 is equal to 15 ohm, R4 is equal to 20 ohm and R5 is equal to 25 ohm and a 15 volt battery is connected to the arrangement. Calculate the total resistance in the circuit and the total current in circuit. तो भाई सबसे पहले देखो R1 की वैल्यू दे रखी है 5 ohm और R2 की वैल्यू दे रखी है 10 ohm। दोनों कैसे कनेक्टेड है फिगर में, पैरेलली कनेक्टेड है दोनों। उसके बाद R3 की वैल्यू 15 ohm, R4 की वैल्यू 20 ओम और R5 की वैल्यू 25। अब देखना यहाँ पे पैरेलल में भी हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे और सीरीज में भी करेंगे। अब देखना कैसे करेंगे, पूरा कंसेप्ट आपको इसी क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा अगर ध्यान से आप इसको पढ़ोगे। और मैं भी पूरी तरह से अपनी तरफ से एफर्ट लगाऊंगा कि मैं आपको ध्यान से बिल्कुल बता सकूं। यहाँ से कोई करंट फ्लो करी आई, वो आएगी, यहाँ से निकली आई,
इसमें मान लो I1 और इसमें I2, तो यहाँ फिर दोबारा जब यहाँ से I1 आई, यहाँ से I2 आई, यहाँ से फिर से I1 प्लस I2 जो किसके इक्वल है, I के इक्वल है। क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, करंट हर रेजिस्टेंस में अलग अलग होती है। इस पे आप ज्यादा ध्यान मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या है, ये करंट इसमें फ्लो कर रही है I। अब क्या निकालनी है आपको, एक तो आपको निकालना है R, सबसे पहले क्या निकालना है आपको, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और उसके बाद क्या निकालना है आपको, टोटल करंट इन सर्किट, I की वैल्यू और निकालनी है। तो देखो भाई, सबसे पहले हम करते हैं, यहां से R को सॉल्व करेंगे, ये वाला है R1 और R2 दोनों किसमें है, पैरेलल में। तो इसका रेजिस्टेंस मान लिया हमने 1/RA, तो 1/RA क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। इसको आप RA, RB, R डैश कुछ भी मान सकते हो जो आपका मन करे। तो 1/R1, 1/R1 की वैल्यू कितनी है, 5 ओम, तो 1/5 ओम प्लस 1/10 ओम लिख देते हैं यहाँ पे, 5 ओम और R2 की वैल्यू है 10 ओम। एलसीएम कितना आया, 10 ओम, 5 2 जा 10 और 10 1 जा 10, 3/10, 1/RA हो जाएगा आपका 3/10। तो RA की वैल्यू आएगी 10/3, जो किसके इक्वल होता है, 10 का 3 में डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3.3 ओम। ये आ गई आपकी RA की वैल्यू निकल के। अब यहां से निकालेंगे RB की वैल्यू, 1/RB होगा 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। R3 के लिए 1/15, R4 के लिए 1/20 और R5 के लिए 1/25। इन सब का एलसीएम आ जाएगा 300। तो क्या करेंगे, 15 का 300 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 20, तो 1 इंटू 20, ऐसी 20 का 300 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 15, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 15, ऐसी 25 का 300 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 12, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 1। इन सबको सॉल्व करके 20 प्लस 15 प्लस 12 47/300, तो आरबी की वैल्यू आएगी 300/47। तो यहां से निकल के आएगा आपका आरबी 47 6 जा 282, 47 6 जा 282, 18 6 6.38 आंसर आएगा आपके निकल के 6.38 आरबी की वैल्यू। अब आपको क्या निकालना है, आर और निकालना है आपको करंट। तो आर निकालने के लिए ये सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा, इसका एक रेजिस्टेंस आ जाएगा 3.33 ओम, इसका यहां ऐसी रहेगी करंट, और इन तीनों का इक्विवेलेंट रजिस्टर आ जाएगा 6.38 15 वोल्ट, और यहां से निकलेगा। तो आर क्या होगा, इक्वल आर होगा आपका आर ए प्लस आर बी, ऐड कर दीजिए, आर की वैल्यू आएगी आपकी निकल के 9.71 ओम। अब यहां से करंट आप स्वयं निकालोगे, I इक्वल टू हो जाएगा आपका V अपॉन R। V की वैल्यू क्या है 15 और डिवाइडेड बाई 9.71, 1.5 कुछ आएगी करंट, वो आपको अपने आप निकालनी है। क्वेश्चन है, when a 12 volt battery is connected across a unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit, find the value of resistor। इसमें बोल रहा है कि जब कोई 12 वोल्ट की बैटरी किसी ऐसे सर्किट में कनेक्ट की जाती है कि रजिस्टर की जानकारी नहीं है, रजिस्टर पता नहीं है कितना है, किंतु करंट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, पूरे सर्किट में। फाइंड द वैल्यू ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले देखो गिवन क्या है, वोल्टेज गिवन है 12 वोल्ट, उसके बाद करंट गिवन है 2.5 मिली एम्पियर, और आपको क्या निकालना है, रजिस्टर निकालना है। जो करंट है 2.5 मिली एम्पियर है, एसआई जो यूनिट होती है करंट की वो होती है एम्पियर, तो इसको चेंज किस में करेंगे, एम्पियर में। तो I इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, मिली को किस में चेंज कर दिया, एम्पियर में, तो होगा 10⁻³ V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, तो R की वैल्यू क्या आएगी निकल के, V अपॉन I, V की 12
और करंट कितना है आपका 2.5 इंटू 10⁻³ -3 है 10 की पावर ऊपर किस में चली जाएगी प्लस में, ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻³ अपॉन 2.5, ये +3 हो जाएगी 10 की पावर 12। पॉइंट हटाया 10 से मल्टीप्लाई कर दी तो क्या आएगा 120 इंटू 10⁻³ अपॉन 25 5 5 जा 25 24 इंटू 2 इंटू 10⁻² अपॉन 5 5 2 जा 10 4800 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी आपकी 4800 ओम। सॉल्व करके क्वेश्चन है टू लैम्प्स वन रेटेड एट 100 watt 220 volt and other 60 watt 220 volt are connected in parallel to main supply. What current is drawn from the line if supply voltage is 220 volt? देखो भाई कोई दो बल्ब लगे हुए हैं, दोनों लग रहे हैं पैरेलल में और जो पावर सप्लाई है वो 220 वोल्ट की है 220 वोल्ट की। अब ये बोल रहा है कि टोटल करंट क्या होगी पूरे सर्किट में। अब एक और चीज, दोनों बल्ब पैरेलल में है तो करंट क्या होगी, इसमें L2 में I2 और L1 में I1। लैंप 1 में I1 होगी, लैंप 2 में I2 होगी, क्योंकि पैरेलल में होती है करंट अलग अलग। अगर ये सीरीज में होते तो दोनों में करंट क्या जाती, सेम जाती। एक पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू V इंटू आई, P इक्वल टू VI पावर का फॉर्मूला होता है। तो लैंप की पावर कितनी है 100 वाट का है, इस लैंप की पावर कितनी है 60 वाट का है, तो P इक्वल टू होती है VI। और सबसे पहले क्या निकालेंगे हम I1 I1 की वैल्यू होगी P अपॉन V, P1 अपॉन V। P1 की वैल्यू क्या है 100 अपॉन सप्लाई कितनी है 220 वोल्ट, 0 से 0 कैंसिल 10 अपॉन 220 तो हो जाएगा 0.45 एम्पियर। सॉल्व करके इसको I1 की वैल्यू आएगी 0.45 एम्पियर। अब ऐसे निकाल देंगे I2 की वैल्यू। I2 की वैल्यू होगी P2 अपॉन V। P2 की वैल्यू है 60 और V की वैल्यू है 220। I2 की वैल्यू निकाल देंगे, I2 होगा आपका यहाँ से P2 अपॉन P2 की वैल्यू क्या है 60 और V की क्या है 220, 0 से 0 कैंसिल 22 का 6 डिवाइड करेंगे तो आएगा 22 2 जा 0.27, तो I2 की वैल्यू आएगी आपकी 0.27 एम्पियर। अब क्या करो, टोटल करंट निकालनी है पूरे सर्किट में, तो I1 प्लस I2 दोनों को ऐड कर दो 0.45 प्लस 0.27 0.72 एम्पियर। I की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 0.72 एम्पियर। दैट्स ऑल। क्वेश्चन है ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर ऑफ 0.2 ओम 0.3 ओम 0.4 ओम 0.5 ओम 0.6 ओम एंड 7 ओम रेस्पेक्टिवली। फाइंड द करंट फ्लो थ्रू 7 ओम रजिस्टर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सारा सस्पेंस दूर कर देगा, ध्यान से देखो। ये बोल रहा है कि ये जो कोई करंट, ये जो रेजिस्टेंस है गिवन है, ये सारे सीरीज में कनेक्टेड है, किंतु जो आपको करंट निकालनी है वो किसके इक्वल अक्रॉस निकालनी है 7 ओम रजिस्टर के अक्रॉस निकालनी है। बट एक रूल होता है, आपने पढ़ा होगा, जब सीरीज में रेजिस्टेंस होते हैं सीरीज में तो करंट क्या होगी, सभी रेजिस्टेंस में सेम होती है करंट, सभी रजिस्टर से सेम करंट निकलेगी। यहाँ पे आई है, यहाँ भी आई होगी, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, वहां भी आई, हर जगह आई होगी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपने निकाल दिया आई की वैल्यू निकाल दोगे आप V अपॉन आर करके कि V की वैल्यू 9 है वोल्टेज में और आई की वैल्यू 7 है, 9/7 कर दोगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, सबसे पहले सभी रेजिस्टेंस को सीरीज में उनको रिजल्टेंट निकाल लेंगे आर की वैल्यू होगी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6, इन सबको ऐड कर दिया तो R की वैल्यू निकल के आएगी 9। अब I की वैल्यू निकालेंगे, I की वैल्यू होती है V अपॉन R, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है आपको 9 और रेजिस्टेंस रिजल्टेंट निकल के कितना आया 9, तो 9/9 कितना होगा, I की वैल्यू आएगी 1 ओम। ये मैंने पहले इसलिए लिख दिया कि आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो वीडियो